की जो बात है वो पूरी तरीके से वो गेंद अब स्पीकर के पाले में है। खबरें ये भी छनकर आ रही हैं कि जो घटक दल हैं जो यूपीए के साथ हैं वो लोग सब एकजुट हो गए और कहें कि हमें ही मिलना चाहिए नेता प्रतिपक्ष का। तो जो घटक दल हैं क्या उनकी भी कोई भूमिका हो सकती है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि जयललिता या ममता बनर्जी, नवीन पटनायक ये आपस में मिलकर एक नया दल वहां पर खड़ा कर दें। देखिए, नया दल की बात इसलिए नहीं होगी कि तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, अन्ना द्रमुक, जयललिता, बीजू जनता दल, नवीन पटनायक, तीनों जो अपने दल में अपने अपने राज्यों में उन्होंने अपनी हैसियत बताई है तमाम मोदी लहर के। लेकिन कांग्रेस से वहां भी लड़ रहे हैं ये लोग। लेकिन कांग्रेस से लड़ रहे हैं तो जो कांग्रेस चूंकि वहां एंटी कांग्रेस की बात है, यदि नवीन पटनायक कांग्रेस के साथ जाएंगे उनका वोट बैंक खराब होगा। जयललिता एंटी कांग्रेस का बेस है। ममता बनर्जी साथ रहते हुए भी साथ नहीं थी और उसी मुद्दे पर उन्होंने साथ भी छोड़ा था। तो ये तीनों जो है, मुझे नहीं लगता कि तीनों मिलेंगे। पहले भी चर्चा हुई थी चुनाव के पहले, एक फेडरल फ्रंट बनाने की बात थी, एक नया समीकरण बनाने की बात थी। तो मुझे लगता है वहां जिस तरह की, मैं रोकूंगा आपको, जिस तरीके से अगर चुनावों में जरा पीछे की तरफ जाए तो एक फेडरल फ्रंट की बात उठी थी। ममता बनर्जी ने इन्हीं सब लोगों को जोड़ के एक फेडरल फ्रंट बनाने की बात, जो कि सफल नहीं हो पाया, जो सफलता जिनको नहीं मिल पाई। और अब जो सदन के अंदर जो स्थितियां बन रही हैं जो आप बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनकी एक मत होंगे या एक आम सहमति बनेगी कि हमारा कोई लीडर बने। इसलिए ये झगड़ों की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास ये ऑप्शन होगा, ये विकल्प होगा कि विपक्ष का पद किसी को ना दें, क्योंकि पहले भी ऐसे हाउस में रहा है सदन में और ऐसी परंपरा है, कोई बाध्यता नहीं है। क्योंकि यदि 54 सीटें किसी को मिल जाती तो वहां पे एक कानून की बात आती या अड़चन आता या वहां पे संविधान की बात आती। लेकिन चूंकि किन्हीं के पास ये संख्या नहीं है तो सारा का सारा जो स्वेच्छाधिकार से कहते हैं वो सीधा स्पीकर के पास है। अब ये पूरी तरीके से नेता विपक्ष चुनने की जो उनकी इफ सी डिजायर्स, इफ स्पीकर डिजायर्स, जो तो डिजायर्स में उनकी इच्छा है कि वो क्या करती है। और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेंगी मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए। और जब जो उपाध्यक्ष की बात है अन्ना द्रमुक को देने की बात चल रही है। और साथ साथ चूंकि अभी नरेंद्र मोदी सरकार की ये चिंता है और मोदी जी की चिंता है कि राज्यसभा में जो सबसे बड़ी दल है कांग्रेस, तो उनको कैसे साथ लिया जाए। हालांकि इनको लोकसभा में जरूरत नहीं है, तो वहां उनके जो संख्या है उसको कैसे पाटा जाए, उसके लिए बीजेडी की बात है, अन्ना द्रमुक की बात है, तृणमूल कांग्रेस की बात है, एलजेपी तो उनके साथ है ही। इनको इकट्ठा करके उस संख्या को काउंटर करने के लिए उनके पास संख्या हो जिससे कि सरकार चलाने में दिक्कत ना हो, विधेयक को पास करने में। लेकिन कुमार राकेश जी, जिस तरीके से सोनिया गांधी ने खुद खत लिखा स्पीकर को, क्या लगता है कि जो स्वविवेक की हम बात कर रहे हैं या जो हम कह रहे हैं कि गेंद अब स्पीकर के पाले में, क्या कुछ वजन पड़ेगा इस खत से? नहीं, स्वविवेक की बात है। ऐसा है कि माहौल बदला है। पहले अभी जब सेंट्रल हॉल में अभी आए राहुल गांधी, जिस तरह से गर्मजोशी से नरेंद्र मोदी मिले तो उन्होंने एक अपना परिचय दिया कि एक स्टेट्समैन को लेकर के, तो वो बातें अपनी जगह पे है। लेकिन वो अपना जो भाव भंगिमाएं हैं उसको बदलने की बात है। लेकिन राजनीति के तौर पे या कूटनीति के तौर पे या रणनीति के तौर पे मुझे नहीं लगता कि भाजपा कांग्रेस को कहीं से माफ करने जा रही है। जहां उनको मौका मिलेगा वो कांग्रेस के साथ भी है। उन्होंने अपना हक जताया, एक उन्होंने रिकॉर्ड दायर किया कि हम चलो, हमारे पास अहंग भाव नहीं है, मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूं। इसलिए उन्होंने एक परंपरा को बनाने के लिए, एक मैटर ऑफ रिकॉर्ड को दर्ज कराने के लिए उन्होंने पत्र लिखा, जो एक इतिहास का पन्ना हो सकता है। लेकिन जो इच्छा शक्ति है, जो भी क्रियान्वित करना है, वो सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष का विवेकाधिकार है। लेकिन कुमार राकेश जी, क्या इसे इस तरीके से नहीं समझा जा सकता कि नरेंद्र मोदी जो सबका साथ, सबका विकास की बात कर रहे हैं, क्या वो एक स्वस्थ संदेश नहीं देना चाहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस से ही हो? देखिए, आपको चुनावी राजनीति में आपको ये लक्ष्य तो निर्धारित करने पड़ेंगे, कौन आपका दोस्त है, कौन है दुश्मन। और जो संख्या की बात है, पिछले 30 वर्षों जो गठबंधन शैली थी 89 के बाद, 89 के बाद आज तक, जो बिना उसके नहीं चल पा रहे थे। 91 से 95 में कांग्रेस सरकार रही तो नरसिंह राव को तोड़ते उन्होंने किसी सरकार चलाई, पूरी तोड़फोड़ हुई और आज तक लोगों ने उसको झेला या भोगा, या भारत ने देखा, भारतीयों ने उस मर्म को, उस दंश को झेला जो गठबंधन सरकार की थी। तो मुझे लगता है कि वो अपनी रणनीति है भाजपा जैसी पार्टी की,
खास करके जो मोदी शैली में इस बार चुनाव हुआ और जो सरकार बनी, तो वो अपने स्टाइल में, अपनी शैली में ही काम करेंगे और पार्टी उन्हीं की शैली में चलेगी। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मंत्रियों के बीच में एक हताशा और एक बहुत ही भयाक्रांत सा मुद्रा है, काम करना है, मतलब वो दबाव में है, चौतरफा दबाव में है। तो काम करने की बात है, क्यों वहां दबाव, डर किसका है? ईमानदारी का। डर किसका है? कार्य निष्पादन करने का। डर किसका है? अपने को साबित करने का। तो ये जो पॉजिटिविटी के साथ जो डर है वो देश के लिए लेकिन कुमार राकेश जी, जिस तरीके से जो तस्वीर सदन की बनी हुई है, विपक्ष के नेता को लेकर जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये सरकार एक खुली छूट में आ जाएगी? विपक्ष की जो भूमिका होती है कहीं ना कहीं अब वो नहीं, खुली छूट की बात नहीं है। देखिए, अभी कोई गलत करेगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये कॉल है, उनका संदेश है कि तो उसको बख्शेंगे नहीं। आपने उनकी भाषण को देखा होगा कि हम चाहेंगे कि अगले साल तक संसद को अपराध मुक्त वाला छवि दें। मतलब जो भी आपराधिक किस्म के लोग हों या ऐसा है, या तो रहे ना या चले जाएं। वो कैसे होगा, अपने आप में वो अलग प्रक्रिया है। वो मैं एक मुद्दे की बात कर रहा हूं। जो विपक्ष वहां जो भी दल हैं, जो गलत बात जो भी सत्तासीन पार्टी करेगी उसको कोई बख्शेगा नहीं। उसमें लीडर पोजीशन की बात है कि आधिकारिक बात की बात है, लेकिन जो संसद है, संसद के दोनों सदनों का एक सांसद उतना ही शक्तिशाली है अपने अधिकारों को लेकर जितना कि देश का प्रधानमंत्री, यदि उस दृष्टिकोण से देखा जाए। चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं, इलेक्टेड हैं अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा और पार्टी के द्वारा, तो थोड़े अधिकार ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन एक जो नागरिक का अधिकार है, हमारे देश का जो संविधान इतना मजबूत है कि आपका एक नागरिक सभी प्रकार के उन अधिकारों से सुसज्जित है जो कि भारतीय संविधान में निहित है। लेकिन इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है कुमार राकेश जी। जिस तरीके से सदन की स्थिति है, बीजेपी पूर्ण बहुमत एनडीए की सरकार चल रही है और आगे चलती रहेगी, लेकिन बड़ा सवाल ऐसे में ये नहीं उठ खड़ा होता कि जो तमाम कमेटी है, चाहे वो सीबीआई की नियुक्ति का मामला हो, सीवीसी का, उसमें अब नेता प्रतिपक्ष की कोई भूमिका नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा कोई रास्ता निकलेगा। यदि लोकसभा की या राज्यसभा की बात होगी कि तो जो वहां के सभापति हैं, राज्यसभा के या लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनसे सहमति के लिए उन्होंने अनुशंसा मांगेंगे। उनका योगदान जो है वो रहेगा संसद की प्रक्रियाओं में, क्योंकि एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है सदन को चलाने के लिए पार्लियामेंट में, जिसे कार्य मंत्रणा समिति बोलते हैं हिंदी में। तो वो जो है निर्णय लेती है कि सदन का जो राज्यसभा का या लोकसभा की कार्यवाही कैसे चलेगी, किन बिंदुओं पर चलेगी, उनके मुद्दे क्या होंगे। तो पहले एक खाका बन जाता है सदन शुरू 11 बजे कार्यवाही, उसके पहले हर दिन जिस दिन कार्यवाही चलती है तो उस दिन एक रणनीति बनती है संसद की, किसकी क्या भूमिका होगी। उसमें सबकी सहमति जरूरी है। हर दल के नेता जो हैं उसके सदस्य होते हैं और अपनी अपनी बात को रखने का उनके पास स्वतंत्रता होती है, अधिकार होता है। बिल्कुल कुमार राकेश, समय का अभाव है, संक्षेप में अंत में एक सवाल आपसे कि कांग्रेस लंबे समय तक शासन किया है कांग्रेस ने, और तमाम ऐसे कार्यकाल कांग्रेस के रहे हैं जब नेता विपक्ष की कोई भूमिका में नहीं था। अब कांग्रेस उस स्थिति में आ गई, ऐसे में 5 साल कांग्रेस के लिए आप किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस के भी 5 साल आत्मविश्लेषण से नहीं, आत्मचिंतन के साथ साथ अपने को फिर से शून्य से सोचने का समय है, चिंतन का समय है, आत्मविश्लेषण का समय है, संसद से लेकर सड़क तक। और जब तक कांग्रेस उस स्तर तक नहीं सोचेगी तब तक नहीं चल पाएगी। लेकिन जो आज भी राहुल गांधी जो उपाध्यक्ष हैं या सोनिया जी हैं, उनके पार्टी के जो कुछ सिपा सालार हैं, अभी उस चिंतन की मुद्रा में दिख नहीं रहे हैं। अभी भी दम्भ कुछ बचा हुआ है और उस दम्भ का उनको आगे जो कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जब वहां उनका सफाया होगा तो शायद उनका वो दम्भ, बिल्कुल आत्मविश्लेषण का जो समय है, और कहीं ना कहीं लड़ाई अब संसद से सड़क तक लड़ी जानी है और आत्मविश्लेषण भी संसद से सड़क तक होना है। सड़क पर कांग्रेस हार चुकी है, लड़ाई संसद में है, नेता प्रतिपक्ष चुनने की है। सोनिया गांधी ने खत लिखा है स्पीकर को, लेकिन अब गेंद जो है वो स्पीकर के पाले में, और स्पीकर तय करेंगी कौन होगा नेता प्रतिपक्ष 16वीं लोकसभा का। तो आज सियासत में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नए मुद्दे को लेकर, इसी वक्त इसी चैनल पर। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल वन न्यूज के साथ। नमस्कार। Battle of Brazil.
देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। बैटल ऑफ ब्राजील देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। केंद्र राज्य भाई भाई देखिए न्यूज लाइन रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सियासत के भंगारों से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो, या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप, उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर। देखिए खास बात ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और
जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज।